हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होगे, आई होप सब पढ़ाई कर रहे होगे। तो आप लोगों का टॉप स्कोरर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिटर्मिनेंट। ये क्लास 12 का टॉपिक है, तो इसे आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पढ़ने का डिटर्मिनेंट में माइनर्स एंड कोफैक्टर। आज का हमारा टॉपिक बच्चों क्या होगा? माइनर, हाउ टू फाइंड एन माइनर एंड कोफैक्टर। इस दो टॉपिक को आज हम अच्छे से डील करेंगे, ठीक ना। इस दो टॉपिक को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, कैसे हम माइनर्स को फाइंड करते हैं और कैसे हम कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं, और इस दोनों की मदद से कैसे हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड, सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। उसका तरीका होता है निकालने का, तो वो वैल्यू जो हमें फाइंड करना होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड हो सकता है, ना कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड, ओनली we can find the determinant of a square matrix. It is denoted by determinant of A, और इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से हम लिख कर डिनोट कर सकते हैं या इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये डिनोट करने का तरीका है। अब हम बात करेंगे कि अगर वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, मतलब इस तरीके का ऑर्डर 1 है, ये क्या है? 1 × 1 का मैट्रिक्स है। 1 × 1 का मैट्रिक्स का मतलब क्या? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो सिंगल एलिमेंट में ऐसा ही होता है। 1 × 1 एलिमेंट में, 1 × 1 के मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट होते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो जो इसका एलिमेंट होता है वही इसका डिटर्मिनेंट भी हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से वैल्यू अगर फाइंड करना होगा ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब 2 × 2, मतलब 2 × 2, रो दो रो और दो कॉलम, दो कॉलम में इस तरीके का मैट्रिक्स होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A1 × A11 × A22 माइनस A21 × A23, इस तरीके से करके और हमें फाइंड कर लेना है। सिंपल जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था, मैट्रिक्स जब मैंने पढ़ाया उसमें बताया था कि ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ 1 बताता है रो को, ये सेकंड वाला 1 बताता है कॉलम को। इसी तरीके से यहाँ फर्स्ट वाला बताता है 1 कितने रो में है, कितने नंबर ऑफ रो में है। सेकंड वाला 2 बताता है कितने नंबर ऑफ कॉलम में है। जैसे कि ये 1 है, 1 2 है तो ये पहला रो में है, और 2 है तो ये दूसरा वाला कॉलम में है। ये C1, ये C2, ये R1, ये R2, मतलब ये क्या है? पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। तो इस तरीके से हम आपको समझाए थे मैट्रिक्स के चैप्टर में। इसी पे एक एग्जांपल है, जैसे कि ये एक डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसा एक मैट्रिक्स हमें दिया होगा 5 6 2 4, इस तरीके से बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 जा 20, माइनस में 6 2 जा 12, आपका आंसर आ जाएगा 8। लेकिन ये ओनली पॉसिबल कब होगा? जब आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा। 2 × 2 में ही ये तरीका वैलिड है, और कहीं वैलिड नहीं होगा। बाकी अगर 3, जैसे ही ऑर्डर 3 आ गया तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा माइनर्स और कोफैक्टर को समझने का, उसको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम अच्छे तरीके से इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑर्डर 2 में काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एक्चुअली जो बेसिक रूल है माइनर्स को फैक्टर का यहाँ भी अप्लाई होगा, लेकिन हम सिंपल समझ लेते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। जब हम माइनर्स को फैक्टर पढ़ेंगे तो उससे इसको भी रिलेट करके आपको बता दिया जाएगा कि इस वाले में भी माइनर्स को फैक्टर का ही यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि ये छोटा है तो हम सिंपली निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। और हम आगे बताते हैं माइनर्स और कोफैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, ये क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, मतलब 3 से ज़्यादा अगर ऑर्डर होंगे, जैसे ये वाला मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये मतलब ये किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 3 गुना 3 का मैट्रिक्स हो गया। इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये 3 का हो गया, और इससे ज़्यादा का भी होगा, या 4 इंटू 4 का हो गया, 5 इंटू 5 का हो गया, तो सारे में इस माइनस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और ये को फैक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। एकदम आसान भाषा में समझते हैं माइनर क्या होता है। देखिए, माइनर को डिनोट करते हैं MIJ, मतलब M4 माइनर, और I और J क्या होता है, आपने किस रो और किस कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर को फाइंड करना है। तो सपोज हमें फाइंड करना है I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1, मतलब हमें ये वाला का माइनर फाइंड करना है, इस वाले एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, M11। इसका मतलब ये हो गया M4 माइनर, और I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, मतलब हमने इस पहले वाले एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो क्या होगा माइनर, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ जो कॉलम है ये, और इस वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ जो कॉलम है ये, इस सारे को हमने क्या करना है, कैंसल कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देना है, A22, A23, A32 और A33। ठीक, अब हम आप लोगों को बताए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, A33 इंटू A22, A22 इंटू A33 माइनस माइनस A32 इंटू A23, ये हो गया आपका M11, ये हो गया आपका M11। इसी तरीके से अगर कह दिया जाएगा कि हमें चाहिए MA3 का, सपोज MA2 का हमें चाहिए, A12 इसका चाहिए, सपोज इसका चाहिए, तो M ये क्या है, इसका I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो M12 का आपको माइनर चाहिए। ठीक है भाई, आपको इसका माइनर चाहिए, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं इसको, आपको इसका माइनर चाहिए, तो यहाँ था हमारा A11, A12, A13, A21, A31। ठीक, तो आपको इसका माइनर चाहिए, किसका चाहिए माइनर, तो इस वाले एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए। ठीक, तो इस वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ कॉलम ये है, तो इसको कैंसिल कीजिए, इस वाले एलिमेंट से जुड़ा हुआ रो ये है, तो इसको कैंसिल कीजिए। अब बच गया ये, तो ये बच गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, A21, A23, A31 और A33। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए A21, A33, जैसा कि मैं बताया था, क्रॉस करके इसको करना है पहले, उसके बाद इसको करना है घटा करके, A31 इंटू A23। इस तरीके से हम MA2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जो एलिमेंट आपको कहा जाएगा उस एलिमेंट को हमने सर्कल कर देना है, और उससे जुड़ा हुआ रो, उससे जुड़ा हुआ कॉलम को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करके बाकी जो बचेगा उससे हम उसका माइनर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको माइनर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कोफैक्टर हम किसे कहते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए, हमारे पास हम माइनर निकालना सीख गए। ठीक, हमने 2 का आपको बताया, आप खुद से किसी भी एलिमेंट का माइनर को आप फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। उसी तरीके से अब हम जानेंगे कोफैक्टर क्या होता है। देखिए, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे हमारा क्या है, एक एलिमेंट का बात कर रहा है, इसमें से 9 एलिमेंट हमारे पास है, किसी एक एलिमेंट का ये बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को पकड़ना है और सीखना है कि उसके कोफैक्टर को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज हमने
A11 का निकाला था क्या, माइनर, इसी का हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो कोफैक्टर को सी आई जे, आई जे मतलब 1 1, आई का 1 और जे का 1 को कैसे फाइंड करेंगे, -1 टू द पावर आई प्लस जे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2, तो -1 इंटू में -1 मतलब आ गया 1। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, उसी तरीके से इसका कोफैक्टर निकालना होगा, तो सी आई के वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, सी आई 2 इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, आई की वैल्यू 1 प्लस जे का वैल्यू 2, तो -1 की पावर में 3, -1 की पावर में 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड कीजिए, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो यहाँ से -1 हो गया +1 इंटू -1, तो क्या हो गया, -1। तो इसका क्या आ जाएगा, C12 की वैल्यू -1। ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इसमें लॉजिक ये है कि कोफैक्टर फाइंड करना तो हम सीख गए, लेकिन बार बार हमें कोफैक्टर फाइंड करने में परेशानी होगी। तो सिंपल सा बात है कि हम एक बार इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली कोफैक्टर साइन बताता है कि आप जो माइनर यूज कर रहे हैं, माइनर के पहले कौन सा साइन आएगा। तो अगर ये इसका हम निकालते हैं माइनर, तो इसके पहले आएगा प्लस, इसका निकालते हैं तो इसके पीछे आएगा माइनस, जैसा कि यहाँ देखें माइनस। उसी तरीके से 3 1 4, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्या होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, तो 1 प्लस में है तो इसके आगे प्लस आ जाएगा। ठीक ना, इसका अगर माइनर निकालेंगे तो इसका कोफैक्टर प्लस आ जाएगा। इसका 2 2 1 3, -1 की पावर 3 है, तो -1 का पावर जैसे ही -1 का पावर ऑड आएगा तो इसकी वैल्यू -1, -1 का पावर अगर इवन आएगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। -1 का पावर ऑड, तो 2 1 3 आया तो ऑड है, तो -1 का पावर ऑड वैल्यू -1, इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, 2 2 4 है, 8 2 2 का निकालेंगे, 2 2 4 है, -1 की पावर इवन आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 3 5 है तो माइनस आ जाएगा, 3 1 4 है तो प्लस आ जाएगा, 3 1 4 है तो -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन मतलब इसकी वैल्यू 1, 1 का मतलब प्लस का साइन बता रहा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन बताएगा। ठीक ना, 3 3 2 5 ऑड है तो यहाँ माइनस, 3 3 6 इवन है तो प्लस। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम देख लिए कि 3 गुना 3 मैट्रिक्स में जो साइन होगा कोफैक्टर्स के थ्रू ये इस तरीके का होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके का साइन होगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब इस पे हम बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम माइनर्स को फाइंड करते हैं, कैसे कोफैक्टर को निकालते हैं। ठीक ना, और कैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स का। तो ठीक है, इसको आप नोट कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बहुत आसान से समझते हैं, बहुत सिंपल एंड साधारण भाषा में समझेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इवेलुएट कीजिए। ठीक ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कीजिए। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ठीक, एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो, मतलब सिर्फ हमको फर्स्ट रो, ये रो को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सारे रो का फिर करेंगे तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस रो को कंसिडर करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक ना, तो इसमें सबसे पहली बात क्या करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो माइनर कैसे बताए थे कि M11 M12 M13 निकालेंगे माइनर, और इसका कोफैक्टर मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से हम पहले फाइंड करते हैं इसका माइनर। ठीक, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, हम इस एलिमेंट को लिए, हम क्या किए, इस एलिमेंट को लिए
तो इससे संबंधित जो भी इसके रो हैं, इसके कॉलम है, उसको हमने भूल जाना है उसको, इस रो इस कॉलम को भूल करके ये आ गया मेरे पास, इस केस में ये आ गया, ठीक ना। तो M11 क्या आ जाएगा, M11 आ जाएगा आपको 2 इंटू 7 14 माइनस 3 इंटू 1 -3, 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। समझ में आ गया होगा, M11 आ गया ये। ठीक, उसी तरीके से M22 की बात करें, ये क्या है, M12 की बात करें, तो M12 क्या आ जाएगा हमारे पास, M12 मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो हमारे पास बच गया ये, ठीक ना। तो 6 इंटू -6 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -6 इंटू, देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं कि अगर 4 लेते हैं तो 4 के संबंधित जो भी कॉलम है, ये वाला कॉलम, ठीक ना, ये वाला कॉलम और ऊपर वाला रो, तो बच गया 6 -3 8 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया, तो -6 इंटू 7 माइनस का 42 -8 इंटू 3 माइनस का 24, मतलब माइनस का 24। तो हो जाएगा आपको -42 प्लस में 24, तो यहाँ से आ गया कितना आ जाएगा, माइनस का 18। ठीक, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 18, क्योंकि माइनस जिसके आगे बड़ा मतलब माइनस अगर बड़ा के आगे जिसका साइन होता है ना, वो साइन यहाँ आ जाता है। तो 42 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यह माइनस उतर गया। ठीक, तो यहाँ से आ गया M12। उसी तरीके से अगर M13 की बात करें, तो M13 क्या है, ये है, मतलब A13 का निकालेंगे माइनर, तो M13, तो ये वाला नंबर आ गया, तो इस वाले को हम, ये कॉलम हो गया हमारा, और बाकी जो बचे इसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 6 -6 इंटू 1 -6 -8 इंटू 2 16, तो मतलब आ गया -22। ठीक, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक ना। अब चलते हैं हम इसको कोफैक्टर निकालने की तरफ, ठीक ना। आप इसको पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम इसका कोफैक्टर निकाल के इसकी वैल्यू को हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका कोफैक्टर का। तो C11 का कोफैक्टर क्या होता है, प्लस होता है, मतलब 1 होता है। C12 का कोफैक्टर क्या होता है, -1। C13 का कोफैक्टर क्या होता है, प्लस में 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए ये थ्री है, ठीक ना। M11 मतलब ये 3 का आपने निकाला माइनर, तो ये आया, मतलब 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 17, 3 इंटू में 17, और साइन किसका है, 1, मतलब इंटू में 1 कर देंगे। ठीक, उसके बाद M12 क्या है हमारा, -18, लेकिन M12 किसका माइनर है, तो 4 का, इंटू में 4, साथ में इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 से, मतलब -1 यहाँ प्लस डाल देंगे और ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आसान भाषा में आपको समझाते हैं, थोड़ा ये आपको समझ में यहाँ नहीं आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले 3 का माइनर निकाले हम, तो 3 इंटू में क्या आ गया, M11 का माइनर 17, ठीक, 3 इंटू में 17, प्लस में इसके आगे ऑलरेडी प्लस है, जो कि यहाँ पे माइनर कोफैक्टर यहाँ पे प्लस है, तो ऑलरेडी प्लस में है ये, ठीक ना। प्लस में इसका M12 का माइनर कितना है, -18, लेकिन M12 किसका माइनर है, 4 का माइनर है, तो 4 इंटू में -18, ठीक। लेकिन साइन यहाँ क्या लगेगा, साइन यहाँ इस पूरे को हमको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। उसी तरीके से फिर प्लस क्या होगा, M13 क्या है, -22, ठीक, -22 है, लेकिन किसका इको फैक्टर है, 5 का, तो इंटू में 5 डालिए, और इस पूरे को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इंटू 1 कर दीजिए, या इधर कीजिए, बात बराबर है। तो इधर क्या आ जाएगा, 17 3 जा, और इसको भी इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू में 1,
तो 17 3 जा 51 आ गया, 51 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 4 जा 72 माइनस 72 हो गया, ठीक। प्लस में 22 इंटू 5 110 हो गया, माइनस का 110 हो गया, माइनस 22 है इंटू 1 तो वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 51, यहाँ देखिए 51 माइनस माइनस प्लस, प्लस 72 प्लस माइनस माइनस 110, तो यहाँ से आ गया 123 माइनस 110, तो यहाँ से आ गया 13, तो मतलब ये 13 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम माइनर कोफैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये समझ में आ गया, लेकिन आप जब हैबिचुएट हो जाओगे, आप जब यूजुअल हो जाओगे इसको निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं